हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पोर्तुगीज़ अंकल ख़त्म कर दिया था। पोर्तुगीज़ अंकल ख़त्म कर दिया था, उसमें से 5 जने आए थे, हमने सब ख़त्म कर दिया था। और आज हम पोर्तुगीज़ के बाद अब लेकर आए हैं। पोर्तुगीज़ के बाद कौन आए थे? पोर्तुगीज़ के बाद आए थे डच आए थे। पोर्तुगीज़ के बाद डच आए थे। तो आज हम यही डच स्टार्ट करने वाले हैं। यही डच स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से ईयर में आए थे, सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी लगाई थी, और ये कौन से देश में से आए थे, यही आज सब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 हो। तो इस लेक्चर को भी अब अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डच आए थे पहले। अगला टॉपिक कौन सा है? डच। कौन है? डच। डच कौन है? डच। डच कौन है? डच। और इन्हीं डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की थी। वैसे डच या ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, तो जैसे मान लीजिए कि डच है, या डच की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी भी लिखा जा सकता है। और ये डच कहाँ से आए थे? ये डच कहाँ से आए थे? ये डच कहाँ से आए थे? कौन से देश से आए थे? जैसे मान लीजिए कि वास्को डी गामा अंकल पुर्तगाल कंट्री से है। और ये डच कहाँ से आए थे? ये डच नीदरलैंड से आए थे। ये डच नीदरलैंड से आए थे। ये नीदरलैंड कहाँ है? ये नीदरलैंड हॉलैंड में है। नीदरलैंड कहाँ है? ये नीदरलैंड हॉलैंड में है। ये नीदरलैंड कहाँ है? ये नीदरलैंड हॉलैंड में है। तो क्या क्यों बता रहे सर ये नीदरलैंड हॉलैंड? यहाँ से ये डच आए थे। यहाँ से ये डच आए थे नीदरलैंड हॉलैंड में। तो इन डचों ने 1602 में फॉर्मेशन ऑफ डच 1602 में फॉर्मेशन ऑफ डच मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की थी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्होंने, उनकी कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कंपनी का क्या नाम था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब शुरू की थी? 1602 में। 1602 में डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की थी। जो डच नीदरलैंड से आए थे। नीदरलैंड कहाँ है? हॉलैंड से आए थे। इन्होंने 1602 में फॉर्मेशन ऑफ डच मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की। इनकी कंपनी का क्या नाम था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनकी कंपनी का इनके वो था क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका जैसे मान लीजिए कि एक होता है ना कि एक मेन डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर और कंपनी के अंडर इनके कंपनीज के नेम है। डच ईस्ट इंडियन कंपनी इन्होंने 1602 में फॉर्मेशन कर ली थी। और इन्होंने कंपनी का क्या नाम रखा? इन्होंने कंपनी का क्या नाम रखा? वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। क्या नाम रखा इन्होंने? वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि डचों ने अपनी कंपनी का क्या नाम रखा था? इंडिस्चे कंपनी। डचों ने अपनी कंपनी का क्या नाम रखा था? वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। हिंदी में भी यही, वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। मैंने कितनी बार रिपीट किया है, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिंग क्या नाम था? रिपीट करता रहूँगा 2-3 बारी, आपको याद हो जाएगा। वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। और ये कंपनी थी, और इस कंपनी की पहली फैक्ट्री, ये डच का पहला कारखाना कहाँ पर लगा? इन डचों का पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगा। कहाँ पर लगा? मसूलीपट्टनम में। ये मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इन डचों की कंपनी का क्या नाम था? वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। और इन डचों का पहला कारखाना, इस कंपनी का पहला कारखाना कहाँ लगा? मसूलीपट्टनम में। कहाँ लगा? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर है मसूलीपट्टनम? आंध्र प्रदेश में। कौन सी ईस्वी में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री खोल ली, मतलब कारखाना खोल लिया? 1605 में। देखिए ये 1602 में इन्होंने डच का गठन मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी डच का गठन इन्होंने किया। 1602 में इन्होंने गठन किया। और 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये किधर से आए थे? ये नीदरलैंड से आए थे। नीदरलैंड कहाँ है? हॉलैंड में। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको, देखिए बच्चा अच्छे से वही पढ़ता है जिसे 80-90% सिर्फ इस लेक्चर देख के याद हो जाता है। जिस बच्चे को 80-90% लेक्चर देख के याद नहीं है ना, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। अच्छे से वो नहीं पढ़ रहा है। हम आपके लिए क्यों आए हैं? अच्छे से पढ़ाने के लिए ही आए हैं। अगर आप खुद ही सेल्फ स्टडी करते तो हम क्यों होते? आप खुद जाते डच के बारे में यूट्यूब पर सर्च करते, हम क्यों हैं?
वही बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है जिसे इस लेक्चर देख के 80 to 90% याद हो जा रहा है और वो 10% सिर्फ वो रिवीजन कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे से सुनिया कीजिए, टाइम पास मत कीजिए करिए। मेरा लेक्चर देखते देखते जिस बच्चे को 80 to 90% याद हो जा रहा है उस बच्चे का सिलेक्शन पक्का, लिख के ले लो, उस बच्चे का सिलेक्शन पक्का। लेक्चर देखते देखते ही 80 to 90% याद होना चाहिए और 10% बाकी रिवीजन करने के लिए 100% हो गया। इससे आपका बैकलॉग्स भी नहीं बनेगा कि जैसे आप बोलते हो कि सर इतने लेक्चर आपने करवा दिए, हम कैसे नोट करें, फलाना ढिंकरा कैसे करें सर, हमें तो सर गोपी बहू देखना होता है, फलाना देखना होता है, ये देखना होता है। तो देखो बच्चों, गोपी बहू देखो, ये हम कल कर लेंगे। जो बच्चे, सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो जिन बच्चों का रह जाता है, बैकलॉग रह जाता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, मैं पढ़ाता ही बच्चों इस तरीके से कि 80 to 90% सिर्फ मेरा लेक्चर देख के ही याद हो जाएगा और 10% आपको खुद अपना करना पड़ेगा, जिससे आपका बैकलॉग भी नहीं बनेगा और जैसे मेरी वीडियोज़ आएंगी साथ साथ अब जल्दी से आपको याद हो जाएगा, रिवीजन कर लेंगे। और क्वेश्चन लगाऊंगा उस दिन रिवीजन करेंगे। एक क्वेश्चन में 10-10 20-20 करके नहीं, 40-40 50-50 करके इकट्ठे क्वेश्चन ले आऊँगा पूरा एक PDF में, एक दिन लगा दूंगा 40 to 50 मिनट्स की वीडियो, तो क्वेश्चन लग जाएंगे, तो वो बच्चे 100% से क्या 200% श्योर हो जाएंगे। ऐसे याद कीजिए करिए। 80 to 90% बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लेक्चर देखते देखते आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ, सब सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ, आपने सबने देखा भी होगा। तो चलिए, कहाँ थे हम लोग? डच्चों की पहला कारखाना। डच्चों का पहला कारखाना कहाँ पर लगा? डच्चों का पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगा। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कब लगा? 1605 में लगा। 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी का गठन किया, तो 3 साल बाद 1605 में इन्होंने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगा लिया। इतनी बारी रिपीट कर लिया ना, इतनी बारी रिपीट कर लिया, जो पुर्तगीज आए थे ना, वास्को डी गामा अंकल को याद हो गया होगा। तो चलिए, सेकंड फैक्ट्री, पहला कारखाना पर ही नहीं रुके, इन्होंने दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई? इन्होंने दूसरी फैक्ट्री अपनी कहाँ लगाई? पुलिकट में लगाई। इन्होंने दूसरी फैक्ट्री अपनी पुलिकट में लगाई। बताइए पुलिकट कहाँ है, कमेंट में। इन्होंने दूसरी फैक्ट्री अपनी पुलिकट में लगाई। कब लगाई थी? 1610 में लगाई थी। सब कुछ रिपीट करते हुए, डच कहाँ से आए थे? सब कुछ हर पॉइंट में, हर पॉइंट में शुरू से रिपीट करते। डच कहाँ से आए थे? डच नीदरलैंड से आए थे। नीदरलैंड कहाँ है? नीदरलैंड होलैंड में है। नीदरलैंड होलैंड में है। नीदरलैंड कहाँ पर है? होलैंड में है। 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी का क्या किया? 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी का गठन किया। और इनकी कंपनी का क्या नाम था? इनकी कंपनी का नाम था वेरिंगडे ओस्ट। इनकी कंपनी का क्या नाम था? इनकी कंपनी का नाम था वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। और इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाया। इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाया। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कौन से ईयर में लगाया? 1605 में लगाया। देखिए 1605 में। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री, अपनी कंपनी का गठन करने के बाद कितने सालों बाद अपनी पहला कारखाना लगाया? तो 1602 में उन्होंने अपनी कंपनी का गठन किया था और नाम रखा था इन्होंने वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। और 1605 में इन्होंने अपना पहला कारखाना लगा लिया। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगा ली थी? पुलिकट में। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगा ली थी? पुलिकट में। पुलिकट में कब लगाई थी? 1610 में। पुलिकट में कब लगाई थी? 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी का गठन किया। 1605 में इन्होंने अपनी पहला कारखाना लगाया। 1610 में इन्होंने अपना दूसरा कारखाना लगाया पुलिकट में। पहला कारखाना 1605 में लगाया कहाँ पर? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते हैं। तीसरा कारखाना इन्होंने कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। तीसरा कारखाना इन्होंने कहाँ पर लगाया? सूरत में। कब लगाया? 1616 में। फिर मैंने कहा मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा ये लेक्चर देखने का जरूरत ही ना पड़े। सिर्फ जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आप अपने नोट्स पर डिट्टो सेम टू सेम उतार लीजिए। 1602 में कंपनी का गठन किया। क्या नाम रखा? वेरिंगडे ओस्ट इंडिस्चे कंपनी। 1605 में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर 1605 में 1610 में इन्होंने दूसरा कारखाना लगाया। दूसरा कारखाना कहाँ है? पुलिकट में। फिर 1616 आ गया। 1616 में इन्होंने तीसरा कारखाना लगाया। तीसरा कारखाना कहाँ है? सूरत में है। तीसरा कारखाना कहाँ है? सूरत में है। और इनकी अदर्स फैक्ट्री भी हैं। अदर फैक्ट्री इन्होंने कहाँ कहाँ पर लगाई? अदर फैक्ट्री इनकी ये नहीं कि तीसरी हो गई, ये चौथी पाँचवीं छवीं सातवीं। ऐसे तो बच्चों मान लीजिए इन्होंने 100 कंपनी लगा दी। 100 कंपनी के नेम याद करोगे? नहीं। फर्स्ट की थी, हमेशा फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन आता है, थर्ड कौन आता है। वैसे भी सेकंड थर्ड नहीं देखा जाता, हमेशा फर्स्ट वाला ही देखा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में फर्स्ट कौन आया, किसका वह बोला है, किसकी चर्चा हो रही है, तो हमेशा फर्स्ट की ही। तो हमेशा
क्लास में सिर्फ 2 बच्चे पहचाने जाते हैं, जो फर्स्ट आते हैं और जो लास्ट आते हैं, सिर्फ इन 2 चीज़ों का। वैसे भी कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, मान लीजिए कि लेख पढ़ रहे हो, 2 चीज़ों की पहचान होती है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। इन दोनों का पहचान कर लीजिए, कौन सा है, कौन से कॉन्टिनेंट में, कहाँ पर है, कितना मीटर लंबा है, कितना किलोमीटर तक है, कौन कौन से देशों के साथ लगता है, कौन सी बाउंड्री के साथ लगता है, कौन सी बाउंड्री के साथ लगता है, उस बाउंड्री का नाम क्या है, उस बाउंड्री कौन से देश में है, उस देश का करेंसी क्या है, उस देश का कैपिटल क्या है। अगर आप ऐसे खुद से करते रहेंगे तो कहीं नहीं गया आपका पेपर, कहीं नहीं गया। यूपीएससी भी उड़ा के फोड़ दोगे आप सब, अगर इस तरह से पढ़ाई की तो। अदर्स फैक्ट्री कहाँ है इनकी? अदर फैक्ट्री इनकी चिंसुरा में है, फिर बालासोर में, फिर पटना में, फिर आगरा में, फिर श्री रामपुर में, फिर एक पिपली में भी है, एक फैक्ट्री पिपली में ही है। फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी का गठन किया। क्या नाम रखा? वेरिंगडे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी। फिर वेरिंगडे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहाँ पर लगाई? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। 1610 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। कहाँ पर? पुलिकट में। 1616 में इन्होंने अपनी तीसरी फैक्ट्री लगाई। कहाँ पर? गुजरात में। सूरत 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 कहाँ पर है? गुजरात में। और इनकी अदर फैक्ट्री कौन थी? इनकी अदर फैक्ट्री चिंसुरा थी, बालासोर थी, पटना थी, आगरा थी, श्री रामपुर थी और पिपली थी। और क्या थी? पिपली थी। ये इनकी अदर्स फैक्ट्री थी। चलिए और इनके बारे में पढ़ते हैं। और इनके बारे में इनके टाइम पे 1759 में। आप बोल रहे हैं कि सर ये अभी 1616 आ गया, 1616 के बाद 1759 आ गया, ये क्या सर? क्या सर बहुत ज़्यादा ही गैप कर दिए? नहीं बच्चा, मान लीजिए कि 1616 है ना, 1617, 18, 19, 20 इसे लेके कितना तक 1700 1 2 3 4 5 7, उस बीच में और भी बहुत कुछ आया और कुछ आया। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मुझे आपको नहीं, मैं सिर्फ डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको पूरी नॉलेज दूंगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मान लीजिए कि ये 1600, मान लीजिए बताता हूँ, रुकिए। मान लीजिए कि 1616 है डच, मान लीजिए कि 1700, मान लीजिए एक बता रहा हूँ, 1616 में सूरत में इन्होंने तीसरी फैक्ट्री कर ली। मान लीजिए कि 1700 में अंग्रेज आ गए, तो फिर मैं अंग्रेज पढ़ा दूंगा, हमारी लय तो बिगड़ जाएगी। हम तो डच पढ़ रहे थे सर, ये डच पढ़ रहे थे 1700 में, आप अंग्रेज ले आए, फिर 1759 में फिर आप डच ले आए। क्या कर रहे हो सर? कंफ्यूज कर रहे हो। इसीलिए मैं आपको डच पढ़ा रहा हूँ, तो पहले डच की पूरी नॉलेज दूंगा, तब सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सीक्वेंस वाइज डच है, डच पाई 1600 हो, 1800 हो, 2000 हो, डच का पूरा जानकारी लेंगे। उसके बीच में जो आया हमें नहीं पता। उसके बीच में ब्रिटिश आया, ब्रिटिश का जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो उसके बीच में ब्रिटिश पढ़ेंगे। उसके बीच ब्रिटिश के बीच में अगर डच आया तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम ब्रिटिश पढ़ रहे हैं तो हमें ब्रिटिश पर ज़्यादा फोकस देना होगा। ऐसे अच्छे से याद होगा। चलिए, डचों का बैटल ऑफ क्या था? बेदारा। डचों का एक बैटल ऑफ बेदारा हुआ। कब हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? 1759 में डचों का बैटल ऑफ बेदारा हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? डच वर्सेस ब्रिटिश। डच वर्सेस ब्रिटिश। ब्रिटिश कौन? अंग्रेज। डच वर्सेस ब्रिटिश। इनका एक लड़ाई हुई थी इनकी, और इसमें से कौन जीत गए थे? इसमें ब्रिटिश जीत गए थे। इसमें कौन जीत गए थे? इसमें ब्रिटिश जीत गए थे। अब बोलेंगे कि सर बेडारा, बैटल ऑफ बेडारा तो बता दिया, ये बेडारा क्या है? ये बंगाल में है। तो आप बोले कि सर ऊपर आपने ना बैटल कराई, यहाँ पर क्यों करा रहे हैं? जब ब्रिटिश ने डच को हरा दिया ना, तो ब्रिटिश ने डच को इंडिया से बाहर भगा दिया। क्या कर दिया? ब्रिटिश ने डच को इंडिया से बाहर भगा दिया। ब्रिटिश ने डच को, इसलिए इस बैटल को कराया था। क्वेश्चन बन सकता है कि डच किससे बैटल लड़ने के बाद भाग गए ब्रिटिश के साथ? कौन सी बैटल थी वो? बेदारा की बैटल थी। बेदारा कहाँ पर है? बंगाल में है। कौन सी ईयर में डच भाग गए? 1759 में। कौन सी ईयर में बेदारा बैटल हुई? 1759 ईयर में। समझे? तो डच का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गया। पहले आए पोर्तुगीज़ के बाद आए डच के बाद कौन आ गए? डैनिश आ गए। डच के बाद आ गए डैनिश लोग। अभी बताता हूँ डैनिश लोग कहाँ से आए, कब आए, कैसे आए, क्यों आए। वही धीरे धीरे प्रचार होता गया कि अरे यार, इंडिया में तो बहुत अच्छा लूट है, 1 रुपये का चीज़ खरीदो और अपने देश में, अब बाहर वाले अदर कंट्री को 60 70 रुपये में खरीदो। मतलब कि 1:60 का प्रॉफिट हो रहा था। देख लीजिए, वही चीज़ इंडिया में 1 रुपये में खरीदते थे और वही चीज़ बाहर जाके अपने देश में 60 रुपये में बेच देते थे। देख लीजिए कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, देख लीजिए।
तो अगला आ गया डैनिश, अगले आ गए डैनिश, पुर्तगीज़ आए, पुर्तगीज़ के बाद कौन आए, डच आए, डच के बाद कौन आ गए, डैनिश आ गए, डैनिश। चलिए डैनिश के बारे में पढ़ते हैं। ये डैनिश कहाँ से आए, ये डैनिश डेनमार्क से आए। डेनमार्क में बताया मैंने एक ग्रीनलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड इनलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है। तो ये ग्रीन पर नाम इसका ग्रीन है पूरा, ये वाइट। तो बताइए डेनमार्क मैंने पढ़ाया था, डेनमार्क कौन से कॉन्टिनेंट में है, बताते तो आप नहीं हो ही नहीं, मेरा काम है क्वेश्चन पूछना। अभी आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है या ऐसे टाइम पास ही करना है या गोपी बहू देखना है। तो डच कहाँ से आए थे, डच बोलो, डैनिश, डैनिश कहाँ से आए थे, डैनिश, डैनिश नाम से लग रहा है, डैनिश, डेनमार्क, डेनमार्क, डैनिश कहाँ से आए थे, डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क से आए थे। इन डैनिशों की पहली कंपनी कौन थी, इनकी कंपनी की क्या नाम था इनका, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कंपनी का क्या नाम था, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कंपनी का क्या नाम था, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये डैनिश कहाँ से आए थे, ये डैनिश डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क से आए थे। बताइए डेनमार्क कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये डैनिश डेनमार्क से आए थे। इनकी कंपनी का नाम था डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये इंडिया में कब आए थे, ये इंडिया में 1616 में आए थे, 1616 में आए थे। 1616 में क्या हुआ था, 1616 में डचों ने, याद है इतनी बड़ी पढ़ा दिया, 1616 में डचों ने अपनी तीसरी फैक्ट्री खोल दी थी। कहाँ पर खोली थी, सूरत गुजरात में। याद हो कि भूल गए, अभी 5 मिनट पहले ही पढ़ाया था। 1616 में जब, ऐसे याद रखिए, जब डचों ने अपनी तीसरी फैक्ट्री 1616 में सूरत में खोल ली तो उसी समय डैनिश आ गए। कहाँ से आ गए, डेनमार्क से। इन्होंने कौन सी कंपनी का नाम रखा, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इंडिया में ये 1616 में आ गए। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में खोली। कहाँ पर खोली, ट्रैंकोबार में। कहाँ पर, ट्रैंकोबार में। ये ट्रैंकोबार कहाँ है, तमिलनाडु में है। फिर रिपीट करता चलता हूँ, 1616 में कौन आ गए, 1616 में डैनिश आ गए, 1616 में डैनिश आ गए। डैनिश कहाँ से आ गए, ये डैनिश कहाँ से आ गए 1616 में, ये डैनिश डेनमार्क से आ गए 1616 में। और इन डैनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, इन डैनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार में खोली। ट्रैंकोबार कहाँ है, तमिलनाडु में है। ट्रैंकोबार कहाँ है, ट्रैंकोबार कहाँ है, तमिलनाडु में है। फिर इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली, श्रीरामपुर में। क्वेश्चन बताइए, क्या डचों ने भी श्रीरामपुर में फैक्ट्री खोली थी अपनी कोई, इन डैनिश ने भी श्रीरामपुर में फैक्ट्री खोली। फिर इन्हें कुछ खास नहीं हुआ, इन्हें पता लग गया कि अब ब्रिटिश आ गया। इस समय तक ब्रिटिश आ गया था, जब ब्रिटिश पढ़ोगे ना तब कहानी पूरी चलेगी। ब्रिटिश आ गया था तो इन्हें लगा कि अब तो सब ब्रिटिश का राज है, तो ये अपनी कंपनीज ब्रिटिश को सेल कर कर, मतलब कि ब्रिटिश को बेच कर कर चले गए। कहाँ चले गए, जहाँ से आए थे। कहाँ से आए थे, डेनमार्क में आए थे। ये डेनमार्क वाले इंडिया में कब आए थे, 1616 में। इनकी कंपनी का क्या नाम था, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली कंपनी इन्होंने कहाँ खोली थी, ट्रैंकोबार में। किन ईयर में, 1620। ट्रैंकोबार कहाँ है, तमिलनाडु। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली थी, श्रीरामपुर। फिर इन्होंने देखा कि सब अब ब्रिटिश का राज हो गया, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कंपनी ब्रिटिश को सेल कर कर चले गए। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको पोर्तुगीज़ पढ़ा दिया, मैंने आपको डच पढ़ा दिया, और मैंने आपको डैनिश पढ़ा दिया। अब कौन से रह गए, अब आएंगे फ्रेंच आएंगे, जिनको फ्रांसीसी बोलेंगे। फ्रेंच के बाद कौन आ जाएगा, फ्रेंच के बाद ब्रिटिश आ जाएगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच में कर्नाटका वार होता है, फ्रेंच में क्या होता है, कर्नाटक का वार होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्नाटक का वार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का वार। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।